स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन से अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एलिफेटिक में आते कौन कौन से हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइसिन, दूसरा हम पढ़ेंगे एलेनिन, तीसरा हम पढ़ेंगे वैलिन, चौथा हम पढ़ेंगे ल्यूसीन, और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो देखो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर किस तरीके, मतलब इन पांचों की स्ट्रक्चर होती किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लाइसिन की बात कर लेते हैं। तो जैसे वो तो सेम होगा, सी हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन के बाद एक हो गया एसिडिक ग्रुप, है ना, इधर लगा देंगे, एक हो गया एमिनो ग्रुप और एक हो गया हाइड्रोजन ग्रुप। अब ग्लाइसिन का क्या मतलब है, तो ग्लाइसिन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन लगा दो। वैसे हम लोग इसी तरीके से हम लोग जैसे NH2 है, C है, COOH है और H है, इसी तरीके से NH2 है, C है, COOH है और H है, इसी तरीके से NH2 है, C है, COOH है और H है, NH2 है, C है, COOH है और H है। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि R ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये कौन सा एमिनो एसिड्स है ना। तो सबसे पहले अगर इसे हमें ग्लाइसिन बोलना है कि ये ग्लाइसिन है, तो इसके लिए हमको इसको H लगाना पड़ेगा यहाँ पे इसके R ग्रुप में। ठीक है, अगर इसको हम एलेनिन कंसीडर करना चाहें तो यहाँ पे हमको CH3 लगा देना है, हाइड्रोजन हटा के और CH3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा एलेनिन। अब इसको अगर हमें वैलिन करना है तो ये तीनों तो सेम रहेंगे, हाइड्रोजन सेम रहेगा, NH2 रहेगा, COOH रहेगा। जो R ग्रुप होगा वो वैलिन में क्या हो जाएगा, तो वो वैलिन में हो जाएगा, इसमें 3 कार्बन हमें लगाने पड़ेंगे, CH3 CH3। अब वैलेंसी देख लो, 1 2 3, तो यहाँ पे ये कर दो तो CH हो गया, CH3 और CH3, तो ये हो गया वैलिन। उल्टा V बना देंगे तो वैसे बन जाएगा, देखिए ये उल्टा V बना हुआ है ना, इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। अब वैलिन के बाद ल्यूसीन, ल्यूसीन मतलब L। तो ल्यूसीन का अगर हमें चेक करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक और कार्बन बढ़ा देना है। तो इसी वैलिन में एक और कार्बन बढ़ा दो तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये वैलिन ही हो गया और एक कार्बन और बढ़ गया। अब वैलेंसी सही कर दो तो 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH। तो ये हो गई ल्यूसीन की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर बनाना है तो ल्यूसीन आइसोल्यूसिन, तो ये इसका आइसोमर है, तो इसमें कार्बन नहीं बढ़ेंगे, इसमें सिर्फ अरेंजमेंट बढ़ेगा। किस तरीके से होता है, ठीक है, तो जैसे ये है, इसमें भी 4 कार्बन ही चाहिए, इसमें 4 कार्बन है ल्यूसीन में, अल्फा के बाद इसमें भी 4 कार्बन रहेंगे, तो क्या रहेगा 1 2 3 और 4। अब ये वाला CH3 जो था ये इस वाले में ऐड था, इसको उठा के इस वाले में ऐड कर देना है, मतलब यहाँ पे हमें CH3 लगा देना है, रीअरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 लगा दिया गया, ये लास्ट अब बस बैलेंस ही सही कर देना, तो ये CH3 ही रहेगा और 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH2। ठीक है, और ये हमने एक्स्ट्रा बना दिया, ये 4 ही होंगे। ठीक है, ये बन गया आइसोल्यूसिन। हमने क्या कहा, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, 5 स्ट्रक्चर हम उसमें देख रहे थे। तो अगर हमें ग्लाइसिन चाहिए तो ये R ग्रुप में क्या लगा दो, R ग्रुप में हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, अगर हमें एलेनिन बनाना है तो इसी R ग्रुप में हमें CH3 लगा देना है।
अगर हमें वैलीन बनाना है तो इसमें 2 कार्बन बढ़ा दो और V उल्टा V बना दो, वैलीन बन जाएगा। अगर हमें ल्यूसीन बनाना है तो वैलीन में 1 कार्बन और बढ़ा दो, बाकी बैलेंसी सही कर दो। अगर हमें आइसोल्यूसिन बनाना है तो ल्यूसीन की ही स्ट्रक्चर में ल्यूसीन की ही स्ट्रक्चर को रीअरेंज कर दो। तो ल्यूसीन की स्ट्रक्चर क्या थी? CH2 CH CH3 CH3, तो ये वाला CH3 उठा करके और बीटा कार्बन को दे दो, जो गामा में लगी थी उसको हमें बीटा को दे देना है। वैसे ये अल्फा बीटा गामा है नहीं, बट हम बोल रहे हैं कि जो दूसरे नंबर वाले कार्बन को दिए थे उसको हम तीसरे नंबर वाले कार्बन, दूसरे नंबर से पहले नंबर वाले में रीअरेंज कर देंगे। इसको मैं एक बार और बना के बताऊं। ओके, देखिए हमने कहा हमें बनाना है ग्लाइसिन, हमें बनाना है एलेनिन, हमें बनाना है वैलीन, हमें बनाना है वैलीन, हमें बनाना है ल्यूसीन। पहले 4 बनाते हैं फिर आइसोल्यूसिन। इसका मतलब है कार्बन वही, हाइड्रोजन वही, एसिड वही, बेस वही। इसी तरीके से हमें सारी बना लेनी है। कार्बन, हाइड्रोजन, COOH और यहाँ NH2, हाइड्रोजन, COOH और NH2। ठीक है। अब देखो, अब ये चूंकि ग्लाइसिन है इसको एक हाइड्रोजन दे दो, चूंकि ये एलेनिन है इसको एक CH3 ग्रुप दे दो, चूंकि ये वैलीन है तो इसमें V बना दो। V किस तरीके से? उल्टा। फिर बस इसको CH3, इसको CH3 1 2 3, तो इसको H। इसमें हमें 4 ऐड करने, इससे 1 एक्स्ट्रा, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4, बस बैलेंसी हाइड्रोजन लगा के सही कर दो। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 CH हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया ल्यूसीन। अब हमें बनाना है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये कार्बन हो गया, यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। अब हमें नीचे इसी को रीअरेंज करना है, मतलब हमारे पास इतना ही, मतलब कंपोनेंट्स इतने ही होंगे, बस रीअरेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कार्बन है मेन कार्बन के अलावा, तो क्या करेंगे? 1 2 3 कार्बन हमने बना लिया। एक कार्बन को हमें यहाँ नीचे से उठा करके और यहाँ पे अरेंज कर देना है। बन गया डायग्राम। बस इसको CH3 कर दो। अब चूंकि इस पे पास 3 है तो इसमें 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास सिर्फ 2 ही लगाना है। चाहे तो H दोनों साइड लगा दो, चाहे वो कर दो। ये बन गई आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर। अब ये बात अलग है कि हम इसे बिल्कुल अगर अलग अलग दिखाना चाहेंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे। इसको भी अलग अलग दिखा सकते हैं, ऊपर नीचे जिस तरीके से दिखाना हो। NH2 भी इसी तरह रहेगा, हाइड्रोजन को भी अलग अलग कर सकते हैं। अब ये C हो गया, इसके पास 3 है, 1 2 3, इसके पास इधर 1, इसके बाद इसके पास 1 और 2, इसके बाद 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? उसमें 3 आते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन। एलेनीन। ठीक है, तो इनका सिंगल लेटर कोड भी होता है WYF। ओके, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से होती है, हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम फिनाइलएलेनिन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम टायरोसिन की पढ़ेंगे, फिर हम ट्रिप्टोफैन की पढ़ेंगे। ठीक है, सेम उसी को बना लो, लेकिन इस तरीके से बना लेते हैं।
हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे ये हो गया कार्बन, ठीक है, ये हो गया NH2 ग्रुप, ये हो गया COOH ग्रुप और इधर हो गया हाइड्रोजन ग्रुप। इसी तरीके से हम तीनों बना लेते हैं। तो एक हो गया NH2 ग्रुप, एक हो गया COOH ग्रुप, एक हो गया NH2 ग्रुप, एक हो गया COOH ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ एक बेंजीन लगा देनी है। CH2 के साथ एक बेंजीन लगा देनी है, ठीक। यहाँ पे भी CH2 के साथ बेंजीन बना लेते हैं पहले। ये हो गई बेंजीन और यहाँ पे लगा दो OH, ठीक है। तो एक साथ पहले ये पूरा हो गया, फिर CH2 के साथ बेंजीन लगा दिए, तो इसे बोलेंगे हम फिनाइलएडेनिन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टायरोसिन। OH लगा दिया, फिनॉल ग्रुप ऐड कर दिया और टायरोसिन हो गया। अब बारी आएगी ट्रिप्टोफैन की। तो इसमें भी सेम, इसमें क्या करना है, पहले CH2 लगा करके एक 5 रिंग स्ट्रक्चर और देन 6 रिंग स्ट्रक्चर। तो पहले 5 रिंग स्ट्रक्चर और फिर इसी के साथ ऐड करके एक बेंजीन ऐड कर देना है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एक नाइट्रोजन को बिठा देना है और इसकी बैलेंसी क्लियर कर देना है। क्लियर है, इजी। तो हो गया ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएडेनिन, ये तीनों स्ट्रक्चर हो गई। ओके, अब हम लोग 3rd नंबर पे पढ़ेंगे सल्फर कंटेनिंग। सल्फर का मतलब यस होता है, हमें पता है। तो ये हो जाएंगे SH कंटेनिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया, एक हो गया सिस्टीन, दूसरा हो गया मेथ्यूनिन, जिसमें S कंटेनिंग ग्रुप होंगे या सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होंगे। बाकी चीज़ें सेम टू सेम बिल्कुल। COOH ग्रुप हो जाएगा, NH2 ग्रुप हो जाएगा, ये N है और ये H हो जाएगा। इसी तरीके से मेथ्यूनिन के भी बना लेते हैं। तो एक हो जाएगा NH2 ग्रुप, एक हो जाएगा COOH ग्रुप और एक हो जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप। तो देखो यहाँ पे अगर हम CH2 करके और SH लगा दें तो इसको हम सिस्टीन बोल देंगे। और इसमें कार्बन हमको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा CH2 फिर उसके बाद SH और उसके बाद CH3। तो इसको हम लोग मेथ्यूनिन बोल देंगे और इसको बोल देंगे हम सिस्टीन ग्रुप, ठीक है। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं एल्कोहल कंटेनिंग। एल्कोहल कंटेनिंग कौन कौन से होते हैं, तो एल्कोहल कंटेनिंग में आते हैं सेरीन और थ्रियोनिन, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेम टू सेम, कार्बन फिर एल्कोहल ग्रुप, NH2 ग्रुप, इधर हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, इसी तरह के इधर भी लिख देते NH2 COOH और इधर हो गया एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर CH2 के बाद OH लगा देते हैं तो इसे हम बोल देंगे सेरीन। और थ्रियोनिन बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग CH2 के साथ इसके साथ OH ऐड कर देंगे और इधर CH3 बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे CH2 के साथ OH था और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे OH ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एल्कोहल कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग हो गया, एल्कोहल कंटेनिंग हम 4 पढ़ चुके हैं। एक हमने एलिफेटिक पढ़े, उसके बाद हमने एरोमेटिक पढ़े, उसके बाद हमने एल्कोहल कंटेनिंग पढ़ा और सल्फर कंटेनिंग पढ़ा। अब हम लोग 5वें नंबर पे पढ़ लेते हैं एसिड ग्रुप होते हैं। एसिड ग्रुप मतलब एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें COOH कंटेनिंग ग्रुप आएंगे। COOH इसमें लगा हुआ होगा, तो उसमें 2 होते हैं। एक हमने देखा था एस्पार्टिक एसिड, एक होता है
ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, कार्बन हो गया, COOH हो गया, NH2 हो गया और इधर हाइड्रोजन हो गया। इसी तरह से कार्बन हो गया, COOH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया और इधर हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। अब कार्बन से यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, CH2 COOH इतना लिख दिया तो ये एस्पार्टिक एसिड हो गया और ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए यहाँ पे एक और कार्बन ऐड कर देना है, दैट्स इट, ये बन गया। तो ये एस्पार्टिक एसिड हो गया, CH2 COOH ऐड कर दिया और CH2 COOH ऐड कर दिया, तो ये बन गया कौन सा ग्रुप, कौन सा एसिड, तो ये एस्पार्टिक एसिड बन गया ये, और ये ग्लूटामिक एसिड बन गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स के बारे में कि बेसिक एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। तो ये इनमें नेचर इनका बेसिक होता है, ठीक है, और सिंपल सी बात है कि बेसिक का मतलब है कि एमिनो ग्रुप ज़्यादा होंगे। जैसे हमने अभी एसिडिक एमिनो एसिड पढ़ा तो उसमें COOH ग्रुप ज़्यादा थे, तो इसमें एमिनो ग्रुप ज़्यादा होंगे एसिड से, तो इसे हम बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स। इसमें 3 आते हैं, एक लाइसिन होता है, आर्जिनिन होता है और हिस्टिडीन होता है। तो किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है हम यहाँ पे सिंपल पेज में देख लेते हैं। हमने बोला कि एक होता है लाइसिन, दूसरा होता है आर्जिनिन और तीसरा होता है हिस्टिडीन, है ना, हमने 3 बताए। वही सेम, वही कार्बन, वही एसिड, वही बेस, ये N है, ठीक है, वही हाइड्रोजन, वही बेस, वही कार्बन, वही एसिड, वही हाइड्रोजन, वही बेस, वही कार्बन, वही एसिड और वही हाइड्रोजन। ठीक है, इतना तो हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम लाइसिन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, उसके बाद NH2 ग्रुप। ठीक है, 4 हमको उसकी एकदम टेल बना लेनी है और लास्ट में इसमें NH2 ग्रुप बना देना है, 4 कार्बन लगा देना है। जैसे देखो हो कौन सा जाएगा एमिनो एसिड, ये देखो, ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो इसे जब हम बोलेंगे कौन सा एमिनो एसिड है, तो एप्सिलॉन एमिनो एसिड है ना। ओके, अब देखो आर्जिनिन की स्ट्रक्चर के लिए ये तो सेम रहेगा। अब इसमें भी CH2 CH2 CH2, ठीक है, 3 CH2 लगा दिए, बस शंकर जी की त्रिमूर्ति है ये। तो अब इसमें 3 N लगा दो, तो यहाँ पे बीच में कार्बन रख लो, एक N ग्रुप इधर, एक N ग्रुप इधर, एक N ग्रुप इधर। तो चूंकि NH2 हो जाएगा, यहाँ पे NH2 हो जाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी तो सही करनी पड़ती है। बस ये बन गया हमारा आर्जिनिन। अब हिस्टिडीन के लिए क्या करना है, सेम, यहाँ पे क्या करना है, CH2 और एक छोटा सा मंदिर बना देना है। इस तरीके से, ठीक है। अब बस एक NH यहाँ लगा दो और एक NH यहाँ लगा दो, बन गया हिस्टिडीन। ये एक्स्ट्रा लाइनें हैं, उनको आप मिटा लीजिएगा, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब ये बन गया हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर। अब देखो, चूंकि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है और ये बेसिक भी है, तो ये बफर का काम भी करेगा, बहुत अच्छा बफर का काम करता है, ये एक्ट करता है बफर लाइक भी। तो ये चीज़ें तो हम आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, जब हम बफर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे या फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे।
अभी तो हम बस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये सारी हो गई बेसिक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर। अब सारी स्ट्रक्चर खत्म हो गई। अब लास्ट में बचा प्रोलीन। तो अब हम प्रोलीन के बारे में देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मेरे मतलब ट्रिकी है। ये क्या रहता है, इसमें भी रिंग रहती है। कैसी? इसमें भी हमें मंदिर बनाना है। ये बन गया हमारा मंदिर। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि इसमें जो NH2 और COOH ग्रुप होता है साथ में होता है। तो ये जो बीच में हम कार्बन बना रहे थे वो ये हो गया। इसमें हम COOH ग्रुप ऊपर लगा देंगे या COO माइनस कर देते हैं और NH2 ग्रुप यहाँ पे लगेगा। NH2 ग्रुप लगेगा, इसके साथ ही इसका खुद का हाइड्रोजन होगा और ये बन गई हमारे प्रोलीन की स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके।